आज के इस संवाद में रामचंद्र जी का जिक्र बार बार आया। भारत की अदालतों में 50% से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो भाई भाइयों के खिलाफ है। और आप पढ़ते होंगे अखबार में रोज, कल भी आपने पढ़ा होगा कि एक मां ने अपने बेटे की हत्या इसलिए कर दी कि वो रात को सोने नहीं दे रहा। बाप बेटी से बलात्कार कर रहा है, मामा भांजी से बलात्कार कर रहा है, मणिपुर में नंगी लड़कियों की परेड हो रही है और ये कह रहे हैं हम राम जी को लाए। जीवन में राम कहां है? क्या थे रामचंद्र जी? जब दशरथ जी ने वनवास का आदेश दिया, कौशल्या जी को लगा कि राम दुखी हुए होंगे, वो उनके पास गई तो रामचंद्र जी ने क्या कहा? मां, मुझे पिताजी ने जंगल का राज दिया। ये थे पिता के प्रति पुत्र के भाव, इसलिए वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम। जंगल में गए तो रावण सीता जी को लेकर के चला गया। 3000 किलोमीटर पैदल चले। कितना प्यार करते होंगे उनको सीता जी। युद्ध लड़ा और जीत करके लेके आए। हमें करनी भी और की तो और वो हमें रामचंद्र जी का पाठ पढ़ा रहा है, जिन्होंने 2 साल का वैवाहिक जीवन गुजारने के बाद अपनी पत्नी को अकेले छोड़ दिया। वो उनको राम का पाठ पढ़ा रहे हैं। और अगर खाली मंदिर की बात कर रहे हो और तुम्हारे में ईमानदारी है तो बताओ कि अयोध्या के उस जन्मभूमि पर रामचंद्र जी प्रकट किसके राज में हुए थे? बताओ, आपको बताओ। और बताओ उस मंदिर के दरवाजे किसके राज में खुले थे? और ये जो फैसला हुआ है ये तुम्हारी बदौलत नहीं हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ ने ये फैसला किया, जिसका देश के 140 करोड़ लोगों ने स्वागत किया, जिसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं। चंदा देने वाले आप लोग, आपके पैसे से मंदिर बना। शंकराचार्य की नहीं सुनी उन्होंने, शंकराचार्यों की। कभी आपने सुना कि किसी मंदिर का उद्घाटन नेता ने किया? सुना कभी आपने? कभी नहीं। तो ये धार्मिक लोग नहीं है, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। आपको याद होगा इनके नेताओं के किस्से भी आप भूले नहीं होंगे। कर्नाटक के विधानसभा के अंदर जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, इनकी पार्टी के लोग विधानसभा के अंदर ब्लू फिल्म देखते हुए पकड़े गए। आपको याद होगा महाराष्ट्र का उद्घाटन इनका नेता एकनाथ खड़गे से आतंकवादियों के साथ भारत के गुप्त दस्तावेज बेचते हुए पकड़ा गया। आपको याद होगा इनका मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री राघव जी अपने नौकर के साथ कुकर्म कर रहा था, जिसका वीडियो बाहर आया, उसको इस्तीफा देना पड़ा। आपको याद होगा इनका केंद्र का राज्य मंत्री दिलीप सिंह चुदे 5 स्टार होटल के अंदर जब नोट गिन रहा था तो क्या कह रहा था? पैसे खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। और अब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का आप देख रहे हो, 2020 के अंदर आईटी की रेड हुई, 2020 में ईडी की रेड हुई और 2020 के एंड में 21 की शुरुआत में उन सारे लोगों ने करोड़ों रुपया इस बीजेपी की सरकार को चंदा दिया। हमें केजरीवाल ने मार देखी हो, की हमारे जिस आदमी ने ये शराब नीति बनवाई, जो इस केस का मुख्य अभियुक्त है, इनको 30 करोड़ रुपए चंदा देने के बाद इसकी जमानत हो गई और वो सरकारी गवाह बन गए। देश के अंदर लूट का इससे बड़ा कोई उदाहरण आपने और हमने नहीं देखा। तो इनका लोगों के बीच में जाकर के बताने की जरूरत है कि इनका रामचंद्र जी से कोई लेना देना नहीं। रामचंद्र जी हमारे लिए आस्था का विषय है, इनके लिए वोट का विषय है।
लेकिन जब तक जाकर के बुलंदी से लोगों के बीच में हम बात नहीं रखेंगे, लोगों की बात समझ में नहीं आएगी। मंदिर टूटे थे मुगलों के राज में, आताइयों के राज में 42,000 मंदिर टूटे, लेकिन कांग्रेस के राज में 6.5 लाख मंदिर नए बने, 6.5 लाख। और जालोर सिरोही के लोग, कोई सोच सकता था कि सांचौर जिला बनेगा? कोई सोच सकता था? वर्षों से 33 जिले चल रहे थे। ये तो अशोक गहलोत का नेतृत्व ही है जिन्होंने आपको एक नए जिले का तोहफा दिया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई राज्य ऐसा है कि जिसके तमाम जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ। 30 तो पहले हो गए और आखिरी साल के अंदर आपके जालोर समेत 3 मेडिकल कॉलेज इन्होंने और स्वीकृत। और आपका चुना हुआ सांसद 15 साल से बीजेपी का, अगर उस पर दम था तो जालोर में मेडिकल कॉलेज लाके दिखा। हमने सिरोही में खुलवा दिया अशोक जी से रिलैक्सेशन लेकर के, तो प्रचार करने लगे हमने करवाया। हमने चुनौती दी कि लोग चलो, आज ये योजना गुलाम नबी आजाद जब केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे तब लाए थे। 40% स्टेट का पैसा, 7% सेंटर का पैसा। पाली में मेडिकल कॉलेज जब राजस्थान में डबल इंजन सरकार थी तब खुला, बाड़मेर में तब खुला, और अब ये श्रेय मिलना चाहते, लेकिन ऐसे श्रेय मिलता नहीं। जालोर के लोगों ने बार बार वोट दिए, अभी भी दिए। ये आपका जोगेश्वर बना 5वीं बार विधायक, क्या मिला जालोर के लोगों को? क्या मिला? क्या उसका उप मुख्यमंत्री पद पे हक नहीं था? 5वीं बार का विधायक है वो, वरना क्या कौन दी है? बट एमएलए हाजिरी भरे कतरा बजी आई और कतरा बजी गो न बस में गो तो उन्हें पासो बोला वो गो हमने पकड़ाई। हमारा सौभाग्य है कि आज अशोक गहलोत साहब अपने बेटे के लिए हमको बलावत देने के लिए आए। कौन है अशोक गहलोत? ये हम जितने मंच पे चेहरे दिख रहे हैं, ये अशोक गहलोत स्कूल के प्रोडक्ट हैं। ये रतन जी सिरोही में NSY के जिलाध्यक्ष होते थे और रानीवाड़ा में लावेंगे बीज घड़ा रोपी हो। अशोक गहलोत समरजीत सिंह जी जिला परिषद के मेंबर थे। 1998 के अंदर मेरे साथ ही पहली बार ये पौधा किसने उगाया राजस्थान की विधानसभा के लिए, और मोरे सुख जी तो लाल सलाम करता था। और इसके अलावा भी अभी जो नए चेहरे आए वो भी, हम जितने भी लोग हैं, हम सबको मौका अशोक गहलोत साहब दे दिया। और हम सब लोगों के माध्यम से जो भी काम हुए हैं, प्रधान बने हो, प्रमुख बने हो, और भी पदों पे लोग आए हो, सभापति बने हो, उस सब का श्रेय अशोक गहलोत साहब। और समय आ गया है कि हम सब लोग इनका जो उपकार है उस उपकार को हम चुकाएं। आप लोगों ने सुना भी होगा, हमने बार बार ललकारा बीजेपी को, यहां तक कि जब वसुंधरा जी ने खुद की 2013 से 18 की सरकार की एक बार ट्विटर पे तारीफ की, तो उसी अकाउंट पर लिखा मैंने कि यदि अपनी सरकार की उपलब्धियों पर इतना ही आपको गुमान है तो राजस्थान के किसी जिले और किसी शहर में बहस रख लो, तुम्हारे 5 साल और अशोक गहलोत के 5 साल पर चर्चा कर लेंगे जनता के। आज तक उनका जवाब नहीं आया, क्योंकि काम अशोक गहलोत ने। ये आपका जालोर जिला राजस्थान के अंदर बालिका शिक्षा में सबसे पीछे है, पीछे से पहले नंबर। और ये वो शख्स है जिन्होंने फैसला किया कि राजस्थान की हर 8वीं तक की लड़कियों की स्कूल को हम 12वीं तक करेंगे। एक सरकार के कार्यकाल में 4000 12वीं तक के स्कूल खोले, 250 कॉलेज खोले, 15 मेडिकल कॉलेज खोले। कोई कम बात है? कोई कम काम है? जिस जिले में स्टेडियम नहीं था वहां स्टेडियम, जिस जिला मुख्यालय पर टाउन हॉल नहीं था वहां टाउन हॉल। क्या कमी रही है? और हमारे आपके जीवन के लोग बुनियादी चीजें, बुनियादी सुविधाओं के बात है।
सबसे गरीब आदमी, समाज का कमजोर आदमी हमेशा उनकी जेहन में रहा। 50 लाख रुपया, 50 लाख 50 लाख तो चिरंजीवी में और जड़े थड़े मिले। मारे बेटे एक कार्यकर्ता है खेताराम माली, चिरंजीवी में एनरोलमेंट नहीं कराया हुआ था, ने एक कहीं टोटका बाजरे पौने पड़ियो जब जड़ी बूटी दिखा दी, जड़ी बूटी खा दी तो लीवर ब्लास्ट। अब लीवर बदला अहमदाबाद में ताबड़तोड़ लेना पड़ियो चिरंजीवी कार्ड नहीं। उसका लीवर ट्रांसप्लांट होने के बाद मैंने प्रस्ताव भिजाया, चिरंजीवी में नहीं होने के बाद खुद की सहायता कोष से 13 लाख रुपए उस कार्यकर्ता को। तो इस चुनाव को कांग्रेस का ही चुनाव नहीं समझना है, इस चुनाव को वैभव गहलोत का चुनाव नहीं समझना है। ये 50 साल की अशोक गहलोत की तपस्या के ऊपर एक चुनाव। और इनके राजनीतिक नेतृत्व पर आप एक नजर डालिए, क्या हुआ हिंदुस्तान की राजनीति में। ये जो रंगा बिल्ला बैठे हुए हैं, काले धन के बल पर, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जमाए हुए पैसे के बल पर 1500 करोड़ रुपए का दिल्ली में बीजेपी का कार्यालय खरीद लिया। आप वोट किसी को दो, आपके चुने हुए एक आदमी को खरीदने की और ताकत है। गोवा में खरीद लिए, कर्नाटक में खरीद लिए, मध्य प्रदेश में खरीद लिए, महाराष्ट्र में खरीद लिए। ये जो मंडी बना दिया था एमएलए को, उस रथ को किसने रोका? किसने रोका? 3 साल के अंदर पिछले एकमात्र राज्य ऐसा है जहां इन दोनों गुजरातियों को घुटने टेकने पड़े। क्या प्रलोभन नहीं थे विधायकों को? 50-50 करोड़ रुपए लोग लेके के घूम रहे थे, लेकिन आस्था थी, इनके साथ जुड़ाव था। और आप अंदाजा लगाओ, 125 विधायकों की सरकार, एक माली एमएलए और वो मुख्यमंत्री, और सामने कोई भी हो छाती ठोक के सारे एक साथ खड़े हुए, कोई छोटी बात है। वो एक ऐसे यशस्वी नेता के पुत्र को चुनने का हमको मौका मिल रहा है। वैभव जी को हमने, मैं सिरोही जिला क्रिकेट संघ का सेक्रेटरी भी हूँ, हमने 2 बार राजस्थान क्रिकेट संघ का इनको अध्यक्ष चुना। राजस्थान में जो खेल स्टेडियम है, वरना में रोशनदान है, रोशनदान वरना का टूट उड़ाता है, वही हौदवा रुपया नहीं था। इन्होंने प्रयास करके जयपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम स्वीकृत कराया, 700 करोड़ रुपए का, जिसका काम चल रहा है। उदयपुर में स्टेडियम स्वीकृत कराया, जोधपुर में बरकतुल्ला स्टेडियम का जीर्णोद्वार हो गया, राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन किया। अब ये मौका मिला, लोकसभा का चुनाव अपने यहां से कर लेंगे। अगर अपन मौका देंगे तो ये वो काम करके दिखाएंगे जो इस क्षेत्र के अंदर बूटा सिंह की परंपरा को आगे बढ़ाए। अब मौका है, वो तो भारत नहीं के कौन आदमी का है। 2004 में कहा कि दूधू हो गए, पर सुशीला बंगारू हमें बूटा सिंह ने हराई, तो थोड़ा याद तो है क्या? 2009 में बीजेपी, 14 में बीजेपी, 19 में बीजेपी। अभी हम प्रवास कर गए हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मना कुकेरी है, जालो रालू रेलगाड़ी नहीं, जावा और साधन नहीं। 20 साल में क्या ये इतना भी नहीं कर सकते? इतनी भी इनकी जिम्मेदारी नहीं पड़ती। सर्वे हुआ पड़ा है बांद्रा से पिंडवाड़ा रेल लाइन का 1500 करोड़ रुपए का, 2016 से आज 8 साल हो गए, फूटी कौड़ी इन्होंने नहीं। सर्वे हुआ पड़ा है उदयपुर से पिंडवाड़ा का, 1400 करोड़ रुपया चाहिए, वो 1400 करोड़ रुपए नहीं। जालौर सिरोही के हजारों लोग बाहर है, एक एयरपोर्ट हमको नहीं मिला। बार बार मैं नितिन गडकरी से मिला, प्रधानमंत्री से मिला कि जालौर और सिरोही को नेशनल हाईवे कनेक्ट करो। कौन सा काम आपका? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, नई ऊंचाई प्राप्त करे, तो पूरा मन लगा करके काम करना है। और खाली खुद नहीं, अभी ऐसा कठिन समय है जिसमें परिवार के एक एक सदस्य को हमको सक्रिय करना है। घर का एक एक मेंबर सक्रिय होना चाहिए। हम की तो उम्मीदवार लाने को की तो बहुत भारियों
वरनी 10वीं डिग्री में ठा पाट दो, पहला 10वीं लगी रहा कटाती पास कर दी मैं थोड़ा पौना पड़ा था कि एग्जाम बोले जो कि हिंदी में एक लगन बता दिया, एक कागज लगन बता दीजिए। बहुत बड़ा कला पंचायत समिति मुंबो हुआ था हमें मैं की का रबारी कर दी तो पिया टेंशन दे रही है बनने निर्विरोध हुआ पता नहीं है मुझ सदियों यार नाक मारी है मोरी निर्विरोध पहुंचाने दगड़ा में पाए वो मुझे पाड़ी। तो बहुत सोच समझ करके फैसला करें। वैभव जी गहलोत एक होनहार नवयुवक है, पढ़े लिखे हैं, हमको जरूरत है राजस्थान में सही नेतृत्व मिले न बाकी का पर्ची सरकार आ रही है न तो बारी से डिप्टी सीएम है का नॉर्मल दिया कुमारी खुदरा सेक्रेटरी खुद नहीं रखे 3 सेक्रेटरी बदल दिए तो जालोर जिला में कतरा एसपी बदल दिया। कौन आवे कौन जाए अंग्रेज में कोई ठा नहीं है। एडो राज आले रही हो कि मुख्यमंत्री को कहे कि वो आईएएस अगर लागड़ा थी जब वो आईपीएस अगर लागड़ा थे कि तो मन्नी गारंटी नहीं है पर लागे। तो इस सबसे जनता की ताकत कमजोर होती है, पब्लिक भुगतती है। तो मजबूती के साथ संकल्पबद्ध होकर जिन्होंने जो सेवा की है उसको ध्यान में रखते हुए हमको निर्णय करना है पूरी ताकत से। और ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है विधानसभा वार ये 4 तारीख के बाद होंगे। अभी हमको तैयारी करनी है 4 तारीख को फॉर्म भरने वाली तैयारी, उसमें गांव-गांव डाणी से सबको लेकर के आना है। 4 तारीख के फॉर्म भरने जो वैभव जी फॉर्म दाखिल करेंगे उसके लिए, और जो कार्यकर्ता सम्मेलन विधानसभा क्षेत्रवार है वो 4 तारीख के बाद में रखेंगे। अशोक गहलोत साहब इस समय शरीक होंगे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।